राजपूतों की तरह कभी लड़े होते तो जान जाते। राजपूत रणभूमि में लड़ते लड़ते मर जाएगा, लेकिन अपने घुटने कभी नहीं टेकेगा। अकबर से कहना अगर मेवाड़ चाहिए तो हमसे लड़ कर लेना होगा। जय माता जी की। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। गाइस, आप वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आखिर इस वीडियो में हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। महाराणा प्रताप, जब भी हम ये नाम सुनते हैं तो हमारा सर फक्र से ऊंचा उठ जाता है। लेकिन गाइज, आज भी भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं, ये बहुत ही अफसोस की बात है, जो महाराणा प्रताप की वीरता पर, उनके इतिहास पर सवाल उठाते हैं, वो भी बिना इतिहास को समझे, बिना इतिहास को जाने। यहां तक कि कुछ लोगों का तो यह दावा भी है कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी युद्ध से भागे और वो मुगलों से हारे। लेकिन गाइज, इसका कोई भी एविडेंस मौजूद नहीं है। हमारी सबसे बड़ी कमी पता है क्या है? जब भी हम इतिहास को पढ़ते हैं, महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ते हैं, तो ऐसे बहुत से पॉइंट्स हैं जिन्हें हम मिस कर देते हैं, या फिर बहुत से ऐसे भी पॉइंट्स हैं जो हमसे छुपाए गए हैं, जो हमें बताए ही नहीं जाते, और उन्हीं की वजह से हम महाराणा प्रताप पर शक करते हैं, उनके इतिहास पर सवाल उठाते हैं। आज मेरी इस वीडियो में हम उन्हीं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। तो गाइस, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और हाँ गाइस, अगर आप आज इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए और हमारी हिस्ट्री के ऐसे ही कुछ लॉस्ट पेजेस जिनके बारे में हमें नहीं पढ़ाया जाता या फिर हमसे छुपाए जाते हैं जबरदस्ती, उन्हें मेरे साथ जानने के लिए इस चैनल को ज्यादा ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। गाइज, यू नो व्हाट, आज जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो मुगलों के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर अकबर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। हमने कभी महाराणा प्रताप के बारे में तो सोचा ही नहीं। अगर आज हम हिस्ट्री को महाराणा प्रताप के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे होते तो हमें सच्चाई का पता होता। हल्दी घाटी का युद्ध कौन जीता, अकबर जीता या फिर महाराणा प्रताप, इस पर हम मेरी अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि गाइज इस पर भी एक प्रॉपर वीडियो बननी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आज मेरी इस वीडियो में हम महाराणा प्रताप पर जो कलंक लगाए युद्ध से भागने का, उस पर बात करेंगे। सो गाइज, सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमें हल्दी घाटी के कुछ मेन पॉइंट्स देखने की जरूरत है। उस समय राजपूतों के पास यानी कि महाराणा प्रताप के पास सिर्फ 20,000 सैनिक थे, जिनमें 400 भील और अफगान, इन सभी को मिलाकर सिर्फ 20,000, और मुगलों की फौज उस समय 80,000 से लेके 1 लाख तक की थी। इसके अलावा मुगलों के पास में बंदूकें थी, जिनसे बहुत दूर के दुश्मन को भी आसानी से शिकार बनाया जा सकता है, और मुगलों के पास में अनगिनत हाथी थे, जिनका कहीं पर कोई जिक्र भी नहीं है कि आखिर कितने थे। और वहीं महाराणा प्रताप की सेना में ना बंदूकें थी और उनके पास हाथी भी सिर्फ 2-4 थे, जिनके हमें इतिहास में नाम मिलते हैं। इसके अलावा मुगल सल्तनत एक बहुत ही विशाल साम्राज्य था और महाराणा प्रताप के पास में तो अपना छोटा सा राज्य भी नहीं था। तो अगर हम आज अपने नजरिए से देखें तो क्या यह युद्ध किसी भी तरीके से बराबरी का था? शायद हमारे नजरिए से नहीं, लेकिन महाराणा प्रताप के लिए यह युद्ध बराबरी का था, क्योंकि उनका एक एक योद्धा 10 पर भारी था। उनके पास हाथी नहीं थे तो उन्होंने अपने घोड़े के मुंह पर हाथी के मास्क लगाए, ताकि दुश्मनों के हाथी उन्हें हाथी ही समझे। गाइज, युद्ध में कौन जीता कौन हारा ये बात मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि उस समय एक महाराणा प्रताप जैसा योद्धा लड़ने के लिए तैयार था। 20,000 सैनिक 80,000 की फौज से भिड़ गए बिना अपनी जान की परवाह किए। वो इस युद्ध को हारेंगे या जीतेंगे उन्होंने नहीं सोचा, यहां तक कि वो जिंदा भी रहेंगे या नहीं रहेंगे उन्होंने इस चीज की भी परवाह नहीं की। वो सिर्फ अपनी मातृभूमि के लिए, अपने मान सम्मान के लिए वहां लड़ रहे थे। अब हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक, जो कि अपने आप में एक बहुत पावरफुल घोड़ा माना जाता है, वो मान सिंह के हाथी पर चढ़ गया। लेकिन मान सिंह के हाथी की सूंड में एक तलवार लगी थी, जिससे चेतक का एक पैर उसने काट दिया। अब गाइज, एक जानवरों का इंस्टेंट रिएक्शन होता है कि वो कहीं पर भी खतरा महसूस करते हैं तो वो वहां से सबसे पहले भागने की कोशिश करते हैं, अपने मालिक को बचाने की कोशिश करते हैं, जो कि चेतक ने भी किया। अपने मालिक के लिए और अपने आप के लिए खतरा महसूस करके वो उन्हें मीलों दूर लेकर भाग गया। लेकिन गाइज, उस स्थिति में भी युद्ध रुका नहीं। झाला मान नाम के एक योद्धा थे, जिन्होंने महाराणा प्रताप बनकर युद्ध की बागडोर संभाली और युद्ध चलता रहा। जब मुगल महाराणा प्रताप को पकड़ ही नहीं पाए, महाराणा प्रताप उनके हाथ ही नहीं लगे, राजपूतों ने हार ही नहीं मानी, तो आखिर मुगल जीते कैसे?
गाइस, जब भी एक शेर शिकार करता है और वो 2 कदम पीछे हटता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो कायर है या फिर कमजोर है, बल्कि वो अपनी पूरी शक्ति से अपने शिकार पर हमला करता है। इसके अलावा जब भी हम कोई तीर चलाते हैं तो वो निशाने पर जाएगा या फिर कितना दूर जाएगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम उसे कितना पीछे तक खींचते हैं। सो गाइस, पीछे हटने का मतलब, 2 कदम पीछे आने का मतलब हारना या फिर कमजोरी, कायरता नहीं होता, बल्कि उसका मतलब होता है कि हम किसी अच्छी चीज के लिए, किसी बहुत बेहतरीन हमले के लिए तैयार हो रहे हैं, जो कि महाराणा प्रताप ने भी किया। महाराणा प्रताप जब हल्दी घाटी युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे तो उन्होंने 0 से शुरू किया था और उन्होंने इसके बाद वापस 0 से शुरू किया और दिवेर में उन्होंने इतना भयानक हमला किया मुगलों पर कि 30 से 35 हजार मुगलों ने राजपूतों के सामने सरेंडर किया और यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर माना जाता है। अगर आपको विश्वास ना हो तो गाइस, पूरे एविडेंसेस है इस बात के, आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। अब आप एक बार फिर से हल्दी घाटी पर चलिए, वहां पर 20,000 राजपूत बिना डरे बिना घबराए 80,000 की फौज से भिड़ गए और यहां पर 30-35 हजार मुगलों ने सरेंडर कर दिया। इसके बाद में महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ को जीता, बहुत से दुर्गों को जीता और मुगल सल्तनत और अकबर, जिसे हम बहुत ग्रेट समझते हैं, जिसे हम बहुत महान समझते हैं, वो महाराणा प्रताप का कुछ नहीं उखाड़ सका। मुगल सल्तनत धरी की धरी रह गई और महाराणा प्रताप अपना काम करते चले गए। महाराणा प्रताप को कभी अकबर पकड़ नहीं पाया। अगर महाराणा प्रताप के एक छोटे से इस वाक्य की वजह से हम उन्हें कमजोर साबित करने पर तुले हैं, हम उनके बारे में गलत बोल रहे हैं, तो गाइज आप उसके लिए क्या बोलेंगे जो कि मौत के डर से युद्ध में आया ही नहीं। हमें ये सारी चीजें उस अकबर के लिए बोलनी चाहिए, ना कि महाराणा प्रताप के लिए। और गाइज, इसके अलावा अपने घर पर बैठकर शांति से फोन यूज करते हुए किसी की पोस्ट पे कमेंट करना, किसी को कायर बोलना, किसी का मजाक उड़ाना, किसी को ट्रोल करना बहुत ही आसान काम है। मुश्किल काम यह है कि आप किसी दिन राजस्थान में आइए, राजस्थान के रेगिस्तानों में तपती धूप में आप वहां चलिए, भूखे प्यासे आप जंगलों में भटकिए और उसके बाद अपनी मातृभूमि और अपने मान सम्मान के लिए लड़कर दिखाइए, तब आपको महाराणा प्रताप को कुछ बोलने का हक है। उससे पहले शायद मेरे हिसाब से किसी को कोई हक नहीं। गाइस, दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने यह साबित किया कि जिस तरीके से एक शेर 2 कदम पीछे हटकर अपना शिकार करता है, अपने लक्ष्य में कामयाब होता है, उसी तरीके से महाराणा प्रताप भी हुए अपने लक्ष्य में कामयाब। गाइस, तो आपने देखा, यह है हमारा असली इतिहास जो कि हमसे छुपाया जाता है, जो हमें पढ़ाया ही नहीं जाता। हमारे वीर बहुत से युद्ध जीते हैं, लेकिन उनके बारे में हमें नहीं बताया जाता। हमें जबरदस्ती उन युद्धों के बारे में बताया जाता है जो अनफॉर्चुनेटली हमारे वीर हार गए, या फिर अगर हारे भी नहीं तो जबरदस्ती लिख दिया गया, क्योंकि गाइज उस समय मुगलों की सरकार थी और मुगल ही सत्ता में थे, तो मुगल जो भी लिखेंगे, कोई उनके अगेंस्ट जाने के बारे में, कोई उनके खिलाफ कुछ करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। गाइज, हमें उस जमाने के बारे में, उस सिचुएशन के बारे में सोचना चाहिए। हम आज उस जमाने के बारे में बात करके कोई फैसला नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने वो जमाना जिया है, उन्होंने वो मुश्किलें फेस की है, हमने नहीं। सो गाइज, अगर आप हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड ऐसे ही लॉस्ट पेजेस जानना चाहते हो जो कि हमसे छुपाए जाते हैं, हमें नहीं पढ़ाए जाते, तो गाइज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता जी की।